नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इंदौर जहरीला पानी कांड, कांग्रेस ने दिया मीडिया को धन्यवाद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, सरकार ने अपना काम नहीं किया, मीडिया ने किया। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय ने सबका इलाज फ्री होने की बात कही थी। इस पर पत्रकार के सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया वह इंदौर को शर्मसार करने वाला। जिस पत्रकार ने सवाल पूछा उसे गाली मिले, हम उनका सम्मान करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मौत सरकार के कारण हुई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हत्यारी है। बार बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। 25 बच्चों की मौत हुई, अब 13 की मौत हो गई, तब भी कोई सजा किसी को नहीं हुई। जिस शहर ने स्वच्छता का तमगा दिलाया, जनता ने उस जनता को पानी में जहर दे दिया गया। हमने 2 पूर्व मंत्रियों के नेतृत्व में जांच टीम बनाई है। हमारी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम काम करेंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अच्छा इलाज दिलाने का काम करे। एमपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री भी है, आप जिम्मेदार हो। मुख्यमंत्री की गरिमा घट रही है, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा ले। 13 मौतें हुई, एक मौत 10 महीने के बच्चे की हुई। लगातार 10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। मैं बार बार देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, 25 बच्चों की मौत हुई उस दवाई से जिस दवाई को जान बचानी थी, को सिरप को, उससे मौत हुई, एक को भी पनिशमेंट नहीं मिला। अभी कल मुख्यमंत्री जब गए इंदौर तो उन्होंने जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। आदरणीय साथियों, इंदौर वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, जिस शहर ने स्वच्छता का तमगा दिलाया इंदौर की जनता ने, उस जनता को जहर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखो कि एक लगातार सांसद देना, 9 विधायक देना, नगर निगम बार बार देना, पार्षदों की संख्या ज़्यादा देना और उसके बाद पानी में जहर देना, ट्रैफिक में जनता का दम तोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और काम करने का तरीका है। मंत्री ने पत्रकार को जिस तरीके से धमकाया, गाली दी, ये मैसेज क्या है? यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि सत्ता का अहंकार रावण से बड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का निचला कार्यकर्ता से ऊपर का नेता तक इससे लबरेज है। वो एक बानगी मिली इस गालीबाज मंत्री के बाद। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने पूरी घटना पर 2 पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, आदरणीय सज्जन वर्मा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। मैं मानता हूं कि हम अपनी पूरी जांच 5 तारीख को आएगी, उसके बाद अपना इलेक्शन लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेगी। पर मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई उनको कम से कम पद से हटाएं। उन जिनके कारण 13 मौतें हुई उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। जो महापौर है उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? जो कर्मचारी संबंधित आते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारे कार्यकर्ता कल गए थे मुकदमा दर्ज कराने, उनको डंडे मारने लगे, पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या था? सत्ता का अहंकार। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, आपके मंत्री ने कहा 25 लाख देने का, जो मर गए उनके लिए, आपने 2 लाख का चेक दिया। 1 करोड़ रुपए पर परिवार को मुआवजा दो, क्योंकि हत्या की आपकी सरकार के कारण, हत्या हुई है आपकी सरकार के कारण। दूसरा, जो इलाज को लेकर असहज है परिवारजन, किसी न किसी प्रकार का संदेह पैदा होता है, उसमें अधिकारियों को बोल के सख्ती ला कि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग भर्ती हैं। इसका मतलब है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, सब बात के बाद मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी,
एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को आप एकदम स्वतंत्र दो। ये जो प्रभार का कमरा आपने इंदौर का खाली छोड़ दिया, उसी ने इन मौत का तांडव रच दिया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को नया दो, स्वतंत्र दो। ये आप उस पर कब्जा बना के रखना चाहते हैं, कृपया करके कब्जे को छोड़ो और कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लो, तो लगे कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे मुख्यमंत्री की गरिमा घटती जा रही है। कृपया करके, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। इसी पूरी संवेदनाओं में हम जनता के साथ हैं, परिवारजनों के साथ हैं, दुखी जो बीमार लोग हैं उनके साथ हैं और सरकार के भी साथ हैं। हमने कोई ऐसी न्यूसेंस नहीं की कल से आज तक, परसों से आज तक। मैं खुद गया, पर मेरा बयान था कि इस पूरी परिस्थिति को हम जल्दी से निपटें, वैसा कैसे करें। पर मुख्यमंत्री का जो व्यवहार था वो मौतों को छुपाने का था, अपने दायित्व को, जो गलती हुई, जो जिसके कारण मौतें हुई, उसको दबाने का था, मीडिया मैनेजमेंट का था। मैं गया, मीडिया में एक लाइन नहीं आई, मतलब सरकार ने अपना काम किया, पर मीडिया ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। मैं उनकी तारीफ करता हूँ, वो चाहे कोई अखबार हो, कोई चैनल हो, सब ने इस सरकार के इस तांडव को प्रमुखता से उठाया। मैं साधुवाद देता हूँ, आज इस जर्नलिज्म की आवश्यकता है। जिस साथी ने पूछा सवाल और जिसको मिली गाली, उसका मैं सम्मान करता हूँ। ये गाली जर्नलिज्म में लोकतंत्र को जिंदा रखेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी, ये कलम की ताकत को बढ़ाएगी। पत्रकार साथियों, ये जज्बा सब लाओ। आज लोकतंत्र मध्य प्रदेश की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। आज से गांव चलो बूथ ग्राम पंचायत कांग्रेस से हमने बहुत व्रत और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी का कि ग्राम स्तर पर कांग्रेस का संगठन गठित हो, वार्ड स्तर पर कांग्रेस का संगठन गठित हो। मूल उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक ले जाना, भारतवर्ष के भाईचारे को पूरे घर घर तक बनाना। ये मोटिव भारतीय जनता पार्टी की नफरत से लड़ने का है। मैं मानता हूँ उसकी शुरुआत आज एक नए साल में हम चालू कर रहे हैं। 5 तारीख से पूरे प्रदेश में एक साथ ये चालू होगा। हमने हर राजनीतिक हमारे कार्यकर्ता को, हमारे राजनीतिक नेता को, हमारी पार्टी के वरिष्ठजनों को, सारे पदों पर बैठे हुए सम्मानित परिवारजनों को ये निर्देश दिया है कि सबको एक साथ ग्राम पंचायत 5 तारीख से जब हम गठित करना चालू करेंगे, हमारे कार्यक्रम का सर्कुलर आया है, पूरी पार्टी एक साथ मिलकर इस मोटिव को हम समझते हैं कि पूर्ण रूपेण 20 फरवरी के पहले हमें करना है। राजधानी के वार्ड क्रमांक 51 शाहपुरा क्षेत्र के निवासियों को जल्द ही एक आधुनिक पार्क और सामुदायिक भवन की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल महापौर मालती राय ने आज निर्माणाधीन पार्क और नवनिर्मित सामुदायिक भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता जांची और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम से रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान महापौर मालती राय ने घोषणा की कि जन भावनाओं को देखते हुए इस नए उद्यान का नाम अटल उद्यान और नवनिर्मित सामुदायिक भवन का नाम अटल भवन रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पार्क को एक नवाचार के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो शहर के अन्य पार्कों से भिन्न और आकर्षक होगा। महापौर ने परियोजना के बजट और प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य का निर्माण लगभग 12 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ बिजली का कुछ अंतिम कार्य शेष है, जिसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। पार्क के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए लगभग 6 से 7 लाख रुपए की राशि व्यय की जा रही है। महापौर राय ने कहा, हमारा प्रयास है कि इस उद्यान को पूरी तरह से सुसज्जित कर स्थानीय कॉलोनी समिति को हैंडओवर कर दिया जाए। एक बार काम पूरा होने के बाद समिति इसका बेहतर ढंग से रखरखाव कर सकेगी। इसका पार्क का उद्घाटन को लेकर निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उद्घाटन से पूर्व की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था। आज वार्ड 51 शाहपुरा स्थित अटल पार्क का निरीक्षण किया। वार्ड 51 में एक नया पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है और यहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी बनाया गया है और उसको हमारा विचार है कि हम अटल उद्यान के नाम पर रखेंगे और उसका उद्घाटन करना है। इसीलिए आज हम यहाँ का अवलोकन करने के लिए आए हैं और उद्यान भी हमारा नवाचार के रूप में तैयार हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। और जो सामुदायिक भवन बना हुआ है उसको हम अटल भवन रखेंगे नाम उसका। और अटल भवन का भी आज हमने निरीक्षण किया है। थोड़ा सा उसमें लाइट और का काम रह गया है। लाइट का काम होने के बाद हम उसका उद्घाटन बहुत जल्दी करने वाले हैं। कितने लाख की लागत से वार्ड 51 का 12 लाख की लागत से उद्यान वो अटल भवन बनाया है
और लगभग 6-7 लाख की राशि जो है वो इस उद्यान के लिए दी गई है, ताकि उद्यान में हम जीर्णोद्धार कर सकें। देखरेख करने के लिए देखरेख करने यहाँ कॉलोनी की जो समिति है उस समिति को हम हैंड ओवर करेंगे। जितने भी गार्डन वार्ड 51 में बने हुए हैं, समिति वालों को एक बार हम दुरुस्त करके दे देंगे, और वहाँ के जो लोग हैं, आसपास में जो लोग रहते हैं, उनकी सहभागिता के माध्यम से रखरखाव के लिए उन्हीं को सुपुर्द करेंगे, ताकि लंबे समय तक वो वहाँ चिंता करके उस गार्डन को व्यवस्थित रख सके। समाजवादी विचारधारा को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त करने की दिशा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लेते हुए राजेश सिंह को भोपाल जिले का समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। राजेश सिंह समाजवादी आंदोलन के समर्पित, संघर्षशील एवं निष्ठावान कार्यकर्ता रहे और उन्होंने सामाजिक न्याय और अनुसूचित समाज के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई है। पार्टी का मानना है कि उनकी नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी और भोपाल जिले में अनुसूचित समाज की आवाज और अधिक प्रभावी होगी। इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और नेतृत्व को विश्वास है कि राजेश सिंह अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं समर्पण के साथ करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भोपाल में राजधानी का जो जिला है भोपाल बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, तो बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी साहब को मिली है। क्या रणनीति रही? रणनीति तो ऐसा है कि जैसे मेरे मतलब हमारे जो मतलब समझ लीजिए गुरु हैं आप, समाजवादी पार्टी से मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ और काफ़ी समय कार्य उसके लिए किया है, परंतु कुछ समय ऐसा रहा कि उससे विगत बीच में पार्टी के साथ सहयोग नहीं बना पाया अपना। लेकिन अब दोबारा से मौका मिला है, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया है तो मैं आगे अपनी तरफ से पूरी तरह से ये कोशिश करूँगा कि मैं जो पार्टी के लिए कर सकूँ वो तो मैं करूँगा। और रूपरेखा ऐसी है कि हमें अब जो चुनाव होना है उसमें हमारी पार्टी को जिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स को हमें लाना है, तो हम उसके लिए अपनी तरफ से निरंतर जितना प्रयास होगा पूरी तरह से एकजुट होकर प्रयास करेंगे, एक शक्ति के साथ प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे इसमें। आज कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी आपके साथ? लगभग 50-60 लोग। 50-60 लोग। वर्तमान में युवाओं को रोजगार का जो संकट है उसको लेकर भी लड़ाई लड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे, वो बिल्कुल लड़ेंगे। और अभी जिस तरह से बीजेपी सरकार जिस तरह से रोजगार को समाप्ति की ओर लेके चली जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं जिसके कारण युवाओं के जो रोजगार की अवसर है वो पूरी तरह से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर अगर इस तरह से रोजगार ख़त्म हो जाएंगे तो युवा पीढ़ी करेगी क्या? इसीलिए हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निरंतर इस चीज़ का प्रयास कर रही है कि इस तरह की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए ताकि युवाओं का भविष्य को बचाया जा सके। लगातार समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं और हजारों युवाओं ने सदस्य ग्रहण किया। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो जनहितैषी नीतियां हैं, जो जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, और योजनाएं जो उनका 2012 से 17 में यूपी में कार्यकाल रहा, जिन्होंने छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सभी के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो काम किए हैं, उनकी विचारधारा को देखते हुए और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जनाधार, जो 2025 में मध्य प्रदेश में कईयों हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है, उसी क्रम में भोपाल में आज जो एससी विंग के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश सिंह जी, आप पुराने समाजवादी रहे हैं और आपकी विचारधारा समाजवादी शुरू से है। और जो ख़ास बात यह है कि हमारे संविधान की रक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी संसद में है जो संविधान की लड़ाई को लड़ रही है। बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए लड़ाई को लड़ा जा रहा है। उसी को देखते हुए आज राजेश सिंह जी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनका समाजवादी परिवार में स्वागत है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन किया है। और मुझे आशा और पूरा उम्मीद विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भोपाल में आपकी विंग मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम करेगी। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुराना साल जा रहा है तो नया साल शुरू होता है, समाजवादी पार्टी जो गरीबों की सेवा करती रही है, जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सभी के लिए पूरे जो 2025 में हर जगह जहां में लगा कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। इसी तरह मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, उससे दूनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में सभी के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेगी।
और जब तक इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम पीडीए के हित में लगातार निरंतर हम लोग काम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, आदिवासियों के साथ, जिसके साथ भी अन्याय होगा उनके साथ खड़ी रहेगी। चाहे पत्रकारों के साथ भी, जहां न्याय की बात आती है, अभी मैंने बयान भी दिया था परसों, जो जी एक बड़ी न्यूज़ चैनल के पत्रकार प्रमोद शर्मा जी पे पुलिस ने बर्बरतापूर्व हमला किया और उन्हें पीटा, हॉस्पिटल में एडमिट रहे वो, तो उनके लिए मैंने समर्थन भी दिया है। और हमेशा जहां प्रशासन का अत्याचार रहेगा, जंगल राज देखना है, तो मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, इसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यही मेरा संदेश है और आपकी लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे। दुग्ध उत्पादन और सांची को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार गायों की खुराक के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल आकर MOU साइन करवाया था। सांची के उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोग जब भी सांची के उत्पाद उपयोग करें तो उनका इस पर विश्वास रहे। तो हमको अगर राम के नाम से विकसित भारत, जी राम जी के नाम से अगर योजना बन रही है, योजना है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? आपको जब आपको शासन करने का अवसर मिला तो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से योजनाएं बनाई। आपने केवल नामों में लोगों को उलझा के रखा, वस्तुतः काम नहीं हुआ। आज देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और इसे विकसित भारत जी राम जी के नाम से अगर ये हो रहा है तो आपको तकलीफ किसी के नाम हटने से नहीं, मुझे लगता है कि राम नाम बोलने से आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है और उसकी प्रतिक्रिया आप हमेशा दे चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण के समय भी, उसके भूमि पूजन के समय भी, और यहाँ तक कि जब आपकी सरकार थी तो जब दूरदर्शन पर एक कृषि दर्शन एक समाचार आता था, उसमें जो उद्घोषिका या उद्घोषक होते थे वो राम राम करके संबोधित करते थे। आपने उस शब्द को भी हटा दिया। राम के नाम से आपको इतना कठिनाई है तो उसके कारण आपको ये कठिनाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है हमको समझ में आ रही है। आपको होना चाहिए कि आपने नाम कुछ भी रखा हो लेकिन उसके परिणाम आना चाहिए, तो परिणामों की प्रतीक्षा कीजिए। मजदूरी ज्यादा मिले, मजदूरों को ज्यादा समय तक काम करने का अवसर मिले, इससे अर्थव्यवस्था ठीक हो, विकसित भारत की तरफ हम और तेजी के साथ बढ़े। होना तो ये चाहिए था कि आप बोलते कि नहीं पहले हम इसकी समीक्षा करेंगे। आप नाम के उलझ गए, कभी आप गांधी नेहरू के नाम पर उलझ जाते हैं, कभी इन नामों पर उलझ। आप तो काम देखिए और निश्चित रूप से नए नाम के साथ काम, और ये कानून जब से बना है तो और काम ज्यादा अवसर मिलेंगे और भारत तेजी के साथ उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। शर्मा उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पहले की जानी थी, काल से शुरुआत में की जानी थी। जिस तरह की घटनाएं हो रही है शायद वो रुक जाती और बेलगाम ना होते। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने सीमा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो ये सलाह दे कि चीफ सेक्रेटरी को कब बैठक करना चाहिए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपको कब कौन का, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, आप ये सलाह देने का काम करते हो। अरे वो काम हो, आप तो अपनी बात करो, राजनीतिक तरीके से बात करो। मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए तो आप पत्र भेज दिया करो, आप चिट्ठी लिख के भेज दिया करो कि ये काम इस समय में करो, कैलेंडर बना के आप भेज दिया करो। क्या इतनी मानसिक रूप से इतनी दिवालिया हो गई है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, क्या वो चीफ सेक्रेटरी को सलाह देने लगते, चीफ मिनिस्टर को सलाह देने लगते? भैया तो जब तुम लोगों की सरकार है तब उसका पालन किया करो। अब कैसे उस सरकार पे हम हमारा नियंत्रण हो, कैसे प्रशासन अच्छे से काम करे, जनता के हित के काम हो, ये प्रयास सरकार को करना चाहिए। सरकार के मुखिया के रूप में चाहे प्रशासन के मुखिया के रूप में, दोनों बेहतर तरीके से काम करें। बोला जा रहा है इनकी खिलाफत हो रही है। इसी शर्मा का ये कहना है कि ये कुछ जो स्लीपर सेल है वो कर रहे हैं, इसको किसका? मुझे लगता है ये जो शब्द इस्तेमाल किया, ये शब्द अभी तक हम कहाँ सुनते आए, इस शब्द का उपयोग कहाँ होते रहा। तो कांग्रेस पार्टी में अगर ये हो रहा है तो कहीं इसके कनेक्शन और ढूंढना चाहिए। ये क्या क्या करते रहे हैं, ये सेल वेल कौन से चला रहे हैं, इसके और इसकी समीक्षा करनी चाहिए, गहन समीक्षा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेता के प्रति चाटुकारिता ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मूल में है, वही वो कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का मतलब इस जो तारीफ की गई है, ये कुछ तरह का घात नेता है कि कैसे? देखिए कई बार तो सच्चाई सामने आ ही जाती है जो उनकी प्रतिक्रियाओं में आता है, लेकिन अंदर ही उनको ये भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में रहना है तो कौन कौन सी चीजों को सामने लाना है, तो इसका वो ध्यान रखते हुए बात करते हैं। तो ये मान के चलिए
कि हर शब्द के पीछे उनके कोई ना कोई राजनीतिक मायने होते, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित होकर ही कोई बात बोलते। ये माना जा रहा है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा राजस्थान, इसका कांग्रेस ने विरोध किया, इसकी कड़ी निंदा की है कि घर घर में शराब पिलाई जा रही है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, ये लोग जो इस अंग्रेजी कैलेंडर के बदलने की तारीख के पहले ये सब करते हैं, ये बाहर जाके उड़दंग करें, तो सरकार ने एक मर्यादा में रहकर के आपको अगर इस तरीके से इस व्यसन से में जाना है तो आप परमिट लीजिए और घर में कीजिए, कम से कम बाहर के तमाचे न हो। यह प्रयास सरकार ने किया है, तो इसकी समीक्षा करने दीजिए। समीक्षा होगी कब? जब इसका एक दिन निकल जाएगा कि इसको इस तरीके से ही करना चाहिए कि नहीं। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विरोध के लिए विरोध करना है, कुछ भी चीज होगी तो उसका विरोध करना है, तो कांग्रेस वो काम कर रही है। वस्तुतः जनता जानती है कि हम जाना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम घर के अंदर तो कम से कम हमको उतनी अनुमति मिल जाए, तो उतना सरकार ने करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से मैं नशे के विरुद्ध हूँ, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं चल रही है तो इस व्यवस्था को अगर कोई मर्यादा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है तो अपनी जगह ठीक है। एक सवाल और,